सबको जय मसीह की हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। मैं अपने चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में आपका स्वागत करती हूँ और मैं थैंक्स करती हूँ कि आप सब वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो आज का जो मेरा विषय है वो माँ बाप और बच्चों के ऊपर है और इस वचन में से आज मेरा विश्वास है कि आप बड़ी विपत्तियों से निकलने वाले हो। हालेलुया, पावरफुल वचन है आज का, क्योंकि जिसको हम अपनी लाइफ में देखते कि ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमें नहीं पता वो नॉर्मल सी बात जो हमें लगती है वो हमारे जीवन में कितनी बड़ी रुकावट लेके बैठी हुई है। हालेलुया। तो आज वचन शुरू करने से पहले हम दुआ में शामिल होते हैं। मेरे साथ आप एक मन एक चित्त हो जाओ। सर्वशक्तिमान खुदावंद, तेरा तख्त लगा हुआ है खुदावंद खुदा। देख हम तेरे आगे दीन होते, हम्बल होते हैं खुदावंद खुदा, और तेरे स्वर्गदूत तेरी महिमा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं खुदावंद खुदा। तू हमारी दुआओं को सुनता है खुदावंद खुदा। जे मेरा ईमान है खुदा। तेरे वचन में लिखा, जहाँ दो या तीन मेरे नाम को पुकारेंगे मैं वहां मौजूद होऊंगा खुदा। आज बेशक ये मुझसे दूर है, लेकिन आत्मा में मेरे साथ है खुदा। हम तुम्हें एकत्र हो गए खुदा, पुकारते हैं, हमारी दुआओं को सुन और कबूल कर खुदा। जिस गड्ढे में जे पड़े उन्हें निकाल दे खुदाबंद खुदा। जिन मुसीबतों में जे पड़े इन्हें निकाल दे यीशु नाम में खुदाबंद खुदा। जे वचन को ग्रहण करके बहुत सारा फल अपने जीवन में ले आए, ऐसी विजडम दे खुदाबंद खुदा इन सबको खुदा। मेरे परमेश्वर, जिन घरों में यूनिटी नहीं है, क्लेश है खुदावंद खुदा, जो बच्चे अपने माता पिता की आज्ञाकारी में नहीं है खुदा, वो आज्ञाकारी में आ जाए खुदा, ताकि अपने जीवन के वरों को खुदावंद खुदा लंबा कर सके खुदावंद खुदा, जो तेरे वचन में लिखा हुआ है खुदा। मेरे परमेश्वर, तेरे स्वर्गीय दूत इनके घरों में पिता परमेश्वर पहरा करे खुदावंद खुदा, और तेरा आत्मा इनके पिता परमेश्वर बोलने, सुनने और देखने में कब्जा कर ले खुदावंद खुदा, ताकि जी अवधि जिंदगी के पास जा सके और आनंद में रह सके और शांति में रह सके खुदावंद खुदा। मैं इनको ब्लेस करती हूँ, आशीष करती हूँ, इनके जीवनों को खुदावंद खुदा, इनके सुनने और बोलने को आशीष करती हूँ खुदावंद खुदा। इनके हृदयों को खोल दे खुदावंद खुदा, जे वचन इसके इनके हृदयों में ग्रहण हो सके खुदावंद खुदा। मेरे परमेश्वर, इस छोटी सी दुआ को मांगती हूँ, कबूल करना यीशु नाम में। आमीन आमीन आमीन। आज का जो विषय है वो ये है, माँ बाप और बच्चे। अप्सियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय। हालेलुया। न्यू टेस्टमेंट में अप्सियों की पुस्तक उसका 6 चैप्टर। हालेलुया। माता पिता और बच्चे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर ने क्या कहा? हे बालकों, मतलब हे बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये जरूरी है। उचित मीन्स ये जरूरी है, अवश्य है कि आपको आज्ञाकारी में ही रहना है। हालेलुया। तो आगे लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर। हालेलुया। यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। खुदावंद की ये आज्ञा है आप सबको कि अपने माता पिता का आदर करना है, उनकी आज्ञाकारी में रहना है। ये खुदावंद का आपके साथ आपको हुक्म है, तो हमें ये मानना है। तो आज सोचना है, जो मसीह भाई बहन है, क्या वो अपने माता पिता को खुश रख रहे हैं? क्या उनकी आज्ञाकारी में हैं? या फिर आज के बच्चे जो माँ बाप बने हुए हैं, जैसे ज़माने में हम देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे बोलते हैं माँ बाप को कि तू हमें मत समझा, हम पहले से ऑलरेडी समझे हुए हैं। हालेलुया। अगर हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे माँ बाप बूढ़े हो चुके और हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? वचन को तोड़ रहे हैं। तो जब हम माता पिता की आज्ञा नहीं करेंगे, तो खुदावंद के वचन को हम तोड़ रहे होंगे। तो हमें, अगर हम बाइबल को पढ़ने वाले हैं, खुदा के वचन पे चलने वाले हैं, तो हमें अपने माँ बाप का सत्कार करना जरूरी है, अवश्य है। खुदावंद ने लिखा है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को ये चितार नहीं सकता कि तूने मेरे लिए क्या किया, तू क्या कर सकता है, या फिर कुछ भी ऐसी बात उनको कहने का परमेश्वर ने उनको अधिकार नहीं दिया। लेकिन आज के समय में सब ऐसा बोल रहे हैं और अपने ऊपर खुद विपत्तियां लेके आ रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यहाँ कहा कि तेरा भला हो,
और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। अगर आप अपने माता पिता की, परमेश्वर ने कहा, आज्ञा को मानोगे तो तेरा भला होगा। और क्या आप नहीं चाहते आपका भला हो? अगर आप चाहते हैं आपका भला हो तो परमेश्वर ने कहा फिर तू धरती पे लंबी आयु को जो है काटेगा। नहीं चाहते आप लंबी आयु को काटें, आप नहीं चाहते आप दुखों से दूर रहें, आपके साथ भलाई हो, आप दीर्घ आयु से तृप्त हो जाओ। अगर आप ये सब चाहते हो तो सब कुछ छोड़ के, ईर्ष्या, बैर, विरोध, कुछ भी ऐसा मन में ना रख के अपने माता पिता की आज्ञाकारी में आ जाओ और अपने जीवन के ऊपर भले दिनों को फिर आप देखोगे। फिर जो दुखों के साथ आपका सामना नहीं होगा, क्योंकि माता पिता, बाइबल बताती है, कुछ आशीषें खुदावंद ने माता पिता के हाथ में रखी हुई हैं कि जब आप अपने बच्चों को दोगे तो जी मैं आपको देता हूँ तो उनके जीवन में ये आशीष लग जाएगी। बाइबल बताती है हमें। हालेलुया। तो इतना मस्ट इम्पोर्टेंट है हमें अपने माता पिता की आज्ञाकारी में रहना, ताकि हम अच्छे दिन दे सके। बहुत लोग हैं जिनके घरों में कला क्लेश है, बहुत सी मुसीबतें हैं, तंगी आती है, पैसे का नुकसान हो रहा है, तो उनको जाती मारनी है अपने जीवन में। उनको देखना है कि कहीं हम ये वाला वचन, परमेश्वर के जो वचन दिया है, उसको तोड़ तो नहीं रहे, हम अपने माता पिता की अनाज्ञाकारी तो नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपा हुआ है परमेश्वर से, वो देख रहा है। हमें अपने आप को अच्छा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे काम बताएंगे कि हम अच्छे हैं कि बुरे। क्योंकि अगर हम अपनी ज़ुबान से अपने आप को अच्छा कहें और अपने माँ बाप को बुरा कहें तो ये बात बाइबल हमें नहीं सिखाती, क्योंकि हमारे कर्म बताते हैं कि हम कैसे हैं। और हमारे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है कि हम अपने माँ बाप को नीचे करके अपने आप को अच्छा बनाएं। ऐसा कोई भी बच्चा जो परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहने वाला होगा या फिर डर और भय में रहने वाला होगा, वो कभी अपने माता पिता को तुच्छ करके अपने को अव्वल नहीं करता होगा। जो मूर्ख ही होंगे अगर कोई ऐसा कर रहे हैं तो, कि हम अच्छे, हमारे माँ बाप जो है वो सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, उन्होंने आपकी प्रतिपाल की है। हालेलुया। तो आगे परमेश्वर क्या लिखते हैं, बच्चों, हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। सो जो माँ बाप है उनके लिए भी है कि अपने बच्चों को, जो अभी अभी वो जन्म उन्होंने लिया है, तो अपने बच्चों को, ये एक ऐसा पौधा है, जैसा आप इसको पानी में सींचोगे वह वैसा ही बढ़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा, हे माँ बाप को कहा है कि अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाओ, वचन सिखाओ बच्चों को। हालेलुया। परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा देते हुए उनका पालन पोषण करो, कि बाइबल हमें ये सिखाती है, हमें ऐसे काम नहीं करने जे वचन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग नहीं है। हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, उनको बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, उनको साथ लेके प्रार्थना करना है, ताकि प्रभु की बातें हम उन्हें सिखा सके। क्योंकि जब वो पेड़ बड़ा होगा फिर उसको इधर उधर सोटी लगा के खड़ा करने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, फिर वो अपने आप सीधा जाएगा। तो किन किन दरख्तों को सोटी का सहारा लेके खड़े करना पड़ता है, जिनकी परवरिश में हमने कमी छोड़ी हुई है, क्योंकि बड़े जब वो हो गए तब हम उसे क्या सुधार सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर सुधारना है, वो तना जब वो अभी धरती में पड़ा है और तब वो फूटेगा, निकलेगा और दरख्त बनेगा, उसके से पहले ही उस तने में ऐसी खाद डाल दो, ऐसा मैच्योर बना दो, ऐसी जड़ उसकी मजबूत अपने बच्चे की कर दो कि जब वो बड़ा हो तो वो आपकी आज्ञाकारी में भी आ जाए। हालेलुया। और परमेश्वर के डर और भय में रहे, ताकि आप भी आनंदित रह सको और आपका बच्चा भी, क्योंकि माँ बाप पे डिपेंड है वो अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर सीरियस नहीं होते, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वो ही माँ बाप एक दिन धोखा खा जाते हैं। फिर वो समय को दोष देते हैं या फिर अपने आंढ गुआंढ को, किसी को भी दोष देते हैं, लेकिन वो नहीं सोचते कि हमने इनकी परवरिश में कहाँ कहाँ कमी रखी है, क्योंकि हमने इन पे निगाह ही नहीं की। जैसे हमारा आसमानी बाप हम पे निगाह करके रखता है, जब हम कोई बुरी चाल चलते हैं तो वो हमें डांटता भी है। वो सेना का यहोवा हमें ताड़ता है, वो हमें ताड़ना देता है। कि क्यों देता है? कि हम बड़े पाप में ना फंस जाए, हम सुधर जाएं। तो अगर आप अपने बच्चों को डांटोगे तो उसमें उनकी भलाई होगी, तो उन पे निगाह रखो, चौकसी करो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं।
और जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता की आज्ञाकारी करें, उनके कहने में रहें, कभी अपने को ऊपर ना करें अपने माता पिता से, क्योंकि हमारे माता पिता बहुत ही आदर और सत्कार के योग्य हैं और हमें उनकी आज्ञा